जो भी विकास का काम होगा मैं सारा करूंगी। कोई लड़ाई नहीं है भाई, मेरे कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। फिनिश करने वाले लोग फिनिश हो चुके हैं। नीतीश कुमार का जो दरवाजा है वो खुल चुका है। जी हाँ, सिंबल बटने शुरू हो चुके हैं। सिंबल लेकर के प्रत्याशी सीएम हाउस से बाहर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक पर। बड़ी खबर बता रहे हैं, जेडीयू के सिंबल पे लगातार एक के बाद एक जितनी भी लिस्ट हमने बताई थी उनमें से तमाम नाम अब सीएम हाउस से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कविता कुमारी हो, नचिकेता मंडल हो, रामानंद मंडल हो, अजय कुशवाहा हो, तमाम ये तीनों प्रत्याशी निकल चुके हैं यहाँ से सिंबल लेकर के। अपने समर्थकों के साथ भव्य स्वागत हुआ है इनका। सीएम हाउस के गेट के बाहर हमारी मौजूदगी है, जोरदार स्वागत हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शानदार अंदाज में इन लोगों का स्वागत हुआ है। क्या कुछ कहना है कविता कुमारी का, अजय कुशवाहा का, साथ में नचिकेता मंडल का और रामानंद मंडल का, हम आपको तमाम उन प्रत्याशी के बयानों के साथ छोड़े चल रहे हैं। जेडीयू ने दरवाजा खोल दिया, लगातार प्रत्याशी अब सिंबल लेकर के निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले उनके बयानों को सुनिए। लग रहा है उन्हें आप पटकनी दे पाएंगे चंद्रशेखर? मैं तो अपना मेहनत करूंगी और आगे तो अब जनता की जो राय होगी। तेजस्वी का जादू चलेगा या नीतीश चलेगा? नहीं, नीतीश का चलेगा। किस नाम पे वोट करेंगे? जनता से जाकर के क्या कहेंगे, क्या ऐसा काम करेंगे जनता के लिए जब जाएंगे? मैं नीतीश कुमार के लिए काम करूंगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करवाऊंगी। जनता के लिए क्या कीजिएगा? मैं जनता के लिए काम करूंगी, हर क्षेत्र मैं जनता के लिए करूंगी, विकास करूंगी। कौन सा विकास कीजिएगा? रोड नाला ही बनाएंगे और जो भी विकास का काम होगा मैं सारा करूंगी। एनडीए से हम लोग हैं, हम लोग का नेता आदरणीय सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी, उसके बाद नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग का नेता आदरणीय ललन बाबू भी है। हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के मंत्री हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला, सदैव मिलते रहता है। वो हमारे गार्जियन भी हैं। फिनिश हो जाएंगे इस बार? क्या नीतीश फिनिश हो जाएंगे इस बार, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं? उनको कहने दीजिए, इतना बुझने आता। फिनिश नहीं, फिर 2025 फिर नीतीश 225 तो दिमाग में रखें। भरोसा जताए हैं तो खड़ा उतरेंगे। उनका आशीर्वाद मिला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय ललन बाबू का। उसमें कतई हम इधर उधर नहीं, एक सच्चा सिपाही बन के पहले से काम कर रहे थे जनता दल यू में, आगे भी करेंगे और जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसके प्रति हम लोग खड़ा रहेंगे। जिन नेताओं का टिकट कटा है वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी पर। अब लगा रहे हैं तो उसमें हम नहीं है, हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं है। बस सही जनता के बीच हम वही करके जाएंगे, जनता के बीच उनका आशीर्वाद मांगने जाएंगे, उनका सेवा भाव से उनके बीच में जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप आशीर्वाद दीजिए, सदा आपका हम लोग सेवा करते रहे। किस तरह का सेवा करेंगे? सेवा काम का सेवा होता है, मुसीबत में खड़ा होना, समाज क्षेत्र का विकास करना, पंचायत का विकास, समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे, इस सब पर काम करेंगे हम लोग। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार फिनिश करने की बात कर रहे, युवा सरकार बनेगी और अब वो सब नौकरी की भरमार लगेगी। उनका मैंने है, वो अपना वो जानेंगे। कोई लड़ाई नहीं है भाई, मेरे कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। जेडीयू ने आपने भरोसा दिया, नीतीश कुमार का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। कैसी लड़ाई रहेगी, कैसा तैयारी है, कैसे क्या कहना चाहिए? कोई लड़ाई नहीं है भाई, महागठबंधन की लड़ाई में नहीं है। नीतीश जी का इतना काम है, एनडीए का इतना काम है कि कहीं महागठबंधन कहीं से लड़ाई में नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में वो वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ। मतलब आपने पहले से ही जान लिया कि वोट चोरी का आरोप एकदम लगाएंगे, क्योंकि जीत होने ही वाले नहीं है। बहुत 50,000 से ऊपर से मार्जिन से मीनापुर से एनडीए का प्रत्याशी अजय कुमार जिंदाबाद। ऑल इज वेल नहीं है, आप लोगों के क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऑल इज वेल है। एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, कोई जदयू भाजपा रालो मोहम चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है। बताया गया था कि मुख्यमंत्री जी नाराज है बहुत। कोई नाराजगी नहीं है, कहाँ से नाराजगी है? सब सीटों को लेकर नाराजगी थी आप? कोई नाराजगी नहीं है, सब एकदम ऑल इज वेल है। नेता ने हम लोग को विश्वास दिलाया है और इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता में विश्वास दिखाएगी। इतना देरी क्यों हुआ? देरी सब जगह हो रहा है, बिहार का तो तय हो रहा है, इसमें ये प्रक्रिया है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। बहुत मेहनत किया। नीतीश जी पहले
बड़े भाई थे, फिर बीजेपी उनको बराबर लाई, अब फिर बड़े हो रहे हैं। जब परिवार बढ़ता है तो हिस्से सबको मिलने चाहिए, किसी को भूखा नहीं रखा जाता है। हमारे एनडीए परिवार का साइज बढ़ा है तो निश्चित रूप से अपने ही संसाधनों में बंटवारा भी होगा, और बंटवारा होगा तो किसी इसमें जो है सबको अपना कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। पहली बार से सीटों के बनिस्बत भाजपा भी कम हुई है, जदयू ने भी इसको स्वीकार किया है, और लोगों को एडजस्ट करना था। और बिहार में नीतीश जी के ही नेतृत्व में एक मजबूत सरकार फिर से बनेगी, और 25 से 30 में जो काम होगा बिहार के अंदर वो अकल्पनीय अद्वितीय होगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। राजनीति में बराबर और इस सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उद्देश्य है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। भरोसा नीतीश कुमार ने जताया है, भरोसा जताया है आप पर जीत करके आएंगे निश्चित रूप से। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं युवा सरकार। छोड़िए, तेजस्वी जी बहुत कुछ बोलते हैं, तेजस्वी जी बहुत कुछ बोलते हैं, उनको अपने जो है माता पिता जी के कार्यकाल को याद करें। उसकी बात के 20 सालों में जो काम नीतीश कुमार ने किया है उस पर सवाल उठाने की किसी को क्षमता नहीं। चलिए, अरे छोड़िए, फिनिश करने वाले लोग फिनिश कर चुके हैं।